अप्सरा। जी हाँ, आपने सही सुना, अप्सरा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अप्सरा एक ऐसी शक्ति है जो हम उसे हासिल कर सकते हैं और हम उसे सहज ही साधना के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा आखिरी तक। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या सच में अप्सराएँ हासिल की जा सकती है, क्या सच में अप्सराएँ साधना के बल पर आती है और दर्शन देती है, और जिस तरह से अलग अलग यूट्यूबर्स कहते हैं कि अप्सरा की साधना करिए, आपके सामने अप्सरा प्रकट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात मन में ठान लो कि अप्सरा कोई मामूली शक्ति नहीं है। अप्सरा एक बहुत ही सात्विक शक्ति है। मित्रों, तंत्र में बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है सात्विक मार्ग साधक का, दूसरा होता है तामसिक मार्ग साधक का, तीसरा होता है राजस मार्ग साधक का। तो अप्सरा उन्हीं के सामने प्रकट होती है या उन्हीं को दर्शन देती है जो सात्विकता में सात्विक गुणों में यकीन करता है, या फिर सात्विक चीज़ों में उसको रस आता है। सात्विक लोगों को ही सात्विक अप्सरा दर्शन देती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा सात्विकता क्या होती है। तो मित्रों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अर्जुन के सामने उर्वशी प्रकट हुई थी, और ये एक अप्सराओं में से ही एक प्रकार है। उर्वशी करके एक अप्सरा का ही नाम है। तो ये जो शक्ति है ना, ये मामूली हमारे जैसे लोगों के सामने कभी नहीं आती। जो दैवी गुणों से संपन्न है, जो ओज तेज से संपन्न है, जिनका आहार सात्विक हो, जिनको मंत्र जप में विश्वास हो, जो भक्ति मार्गी है, उन्हीं को अप्सराएँ दर्शन देती है, या उन्हीं के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए राजी होती है। मैंने ये भी सुना है कि अप्सरा ऐसी शक्ति है जो साधक की साधना को भंग करने के लिए आती है। तो उसे मंगाना नहीं पड़ता, उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खींचे चली आती है अगर तुम सात्विक चीज़ों में बिलीव करते हो या सात्विक चीज़ों का पालन करते हो। दोस्तों मामूली सात्विकता की बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा सात्विक होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा यम नियम से जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा त्रिकाल संध्या जो करते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, बहुत ज़्यादा दान धर्म सेवा सत्य का आचरण जो करते हैं, उन्हीं को अप्सराएँ दर्शन देती है। और बहुत शुद्ध तरीके से जिनका आचरण है, बहुत शुद्ध आहार है, जो मांस मछली नहीं खाते, कांदा लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते, उन्हें वो अपने आप आकर्षित करती है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो अप्सरा जो है वो सात्विक शक्ति है, इसलिए उसे सात्विक लोग ही पसंद है। उसे तामसी राजस लोग जो मांस मदिरा या जो भी अशुद्ध आचरण करते हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं चाहती और आएगी भी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि अप्सराएँ साधक की साधना को भंग करने के लिए आती है। ठीक है, तो सीधा हिसाब मान के चलिए, जो भक्ति भजन में श्रेष्ठ है, तत्पर है, संयमी जीवन जीते हैं, उनके साधना में रोड़ा बनने के लिए ये अप्सराएँ आती है। और उनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनका भजन सही है, अगर वो अपने भजन में तत्पर है, संयमी है, और अपने गुरु के प्रति वो श्रद्धावान है, गुरु को ऐसे समय में याद करते हैं, तो ऐसे समय में अप्सराएँ भी कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन को उन्होंने कुछ नहीं किया। अर्जुन को उन्होंने श्राप दिया, लेकिन वो श्राप भी उनको एक फ़ायदा ही हुआ उनको महाभारत के वक्त में। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। और ये सब तुच्छ चीज़ें हैं साधक की साधना के सामने, ये सब तुच्छ चीज़ें हैं। साधक अगर सही रीति से भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, आती रहती है। इन सब से डरना नहीं है और इन सब से लोभना भी नहीं है। जो हमारी साधना चालू है उसी में हमें बने रहना है। धन्यवाद।